हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, सीआरई यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन अभी एम्स के द्वारा कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड मोर्चरी अटेंडेंट, एमटीएस एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट के डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। हाँ फ्रेंड, डोमेन सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत से कैंडिडेटों के जो डाउट है मुझे देखने को मिल रहे हैं, खासकर मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रूल को लेकर। क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं कि सर, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट एंड एमटीएस का जो डोमेन सब्जेक्ट जो अब की बार 75% जिसका क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इसमें मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या पिछली बार भी जो है सीआरई के द्वारा इन सभी पोस्ट का जो सिलेबस है क्या इसी तरह से दिया गया था, तो ये भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था और जो डोमेन सब्जेक्ट का आपका क्राइटेरिया 40% रखा गया था, क्या उस 40% क्राइटेरिया में इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि मैंने खुद इसका एग्ज़ाम दिया था और हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन भी मैंने लिया था। और ये सब बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आपसे मिस ना और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड, ये सब बताने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड एमटीएस मोर्चरी अटेंडेंट वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ, जिसे पढ़कर मेरा 2023 सीआरई हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ। यदि आप भी ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो मात्र 200 रुपये प्राइस रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड, यदि आप ने इन तीनों पोस्ट में लिए किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, तो आप जो है डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ फ्रेंड, ऐसी पीडीएफ आपको पढ़ने को जो है मिलने वाली है मात्र 200 रुपये में, जिसको पढ़कर जो है मेरा जो है एम्स 2023 सीआरई हॉस्पिटल अटेंडेंट के डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हुआ और मैंने जो है एग्ज़ाम को क्लियर किया और सिलेक्शन भी लिया। तो यदि आप न्यू कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं एक झलक आपको पीडीएफ की दिखाना चाहूँगा। क्योंकि पिछली बार जो है यूट्यूबर के द्वारा 400 या 500 रुपये आपसे लेकर, यानी बहुत से बच्चों से 400-500 रुपये लेकर जो है कंटेंट अच्छा नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ जो है विद प्रूफ, यानी कि लाइव, यानी कि हर चीज़ को अच्छे से दिखाकर तब जाके जो है, अब कल मैंने जो है इसकी ये वीडियो जो है अपलोड की थी और आपको डिटेल में जो है हर स्टेप बाय स्टेप जो है हर पीडीएफ जो है दिखाई थी कि ये पीडीएफ यानी ये कंटेंट जो आपको मिलेगा। तभी जो है फिर जाके जो है बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर, जो कंटेंट आप दे रहे हो क्या ये कंटेंट जो है हमें वैसा का वैसा ही मिलेगा जो वीडियो में दिखाया। तो हाँ फ्रेंड, जो वीडियो में दिखाया है, इस वीडियो में जो कल की डेट में अपलोड की गई थी, तो वही सेम का सेम कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, जो ये आप पीडीएफ देख रहे हैं, एक ये पीडीएफ, एक ये पीडीएफ, ये पीडीएफ, ये पीडीएफ, ये पीडीएफ, 124 पेज की ये पीडीएफ, 17 पेज, और आगे आप देख सकते हैं एम्स पटना, और ये पीडीएफ ये आप देख सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिस। क्योंकि ये जो दो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये फ्रेंड एक्स्ट्रा पीडीएफ आपके लिए रहने वाली है और बहुत ही वेरी हेल्पफुल जो है एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये पीडीएफ रहने वाली है। क्योंकि एम्स में जब मेरा सिलेक्शन हुआ भोपाल में हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर, तो हमारी क्लासें जो है, यानी 2 क्लास हमारी लगी थी। पहली क्लास की ये पीडीएफ है, दूसरी क्लास की ये पीडीएफ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस क्लास में बताए गए थे, जो आपके एग्ज़ाम में आने की 90% पॉसिबिलिटी जो है रखते हैं। और फिर भी जो है आप जो है इन दोनों पीडीएफ को जो है पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एग्ज़ाम में कितना क्या कुछ जो है इस पीडीएफ से आता है, तो वो तो देखो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है हमको जो है पढ़ाए गए थे। तो आगे जो पीडीएफ आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एम्स पटना का एक पेपर है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी। कैसे आपको पेमेंट करना है और किस नंबर पर आपको फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, उस वीडियो में मैंने सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप जो है आप सभी को सारी डिटेल बताई है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके और अच्छी तरह से ये देखकर कि पीडीएफ जो है आपके लायक है या नहीं है,
फिर जाके यदि आपका मन करे तो पीडीएफ लेना, और पीडीएफ यदि आप लेते हो तो आपको सबसे पहले पेमेंट करनी है और फिर जो है व्हाट्सअप पर आपको जो है मैसेज करना है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है मैंने वीडियो का, आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख के फिर जाके जो है पेमेंट करना फ्रेंड। और यदि आपके समझ में आए, यदि आपको अच्छी लगे पीडीएफ तो लेना, यदि नहीं लगे तो वो आपकी इच्छा। तो आइए जानते हैं कि आप पिछली बार 2023 में, हाँ फ्रेंड 2023 में जो आपका सीआरई आया था और अब की बार जो सीआरई आई है, जो सीआरई आया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या एमटीएस मोस्टरी अटेंडेंट एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट, क्या इनके डोमेन सब्जेक्ट में कुछ अंतर है या वही का वही सेम है? तो ये भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ क्या इंग्लिश मैथ के क्वेश्चन जो है क्या आपकी बार देखने को मिल सकते हैं, क्या पिछली बार भी देखने को मिले थे? तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड 20 ग्रुप में आपकी ये वैकेंसी आती है, और मैंने आपको बताया भी था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात हो या मोस्टरी अटेंडेंट की बात हो, या आप देख सकते हैं बहुत से बच्चों के मन में इसको लेकर डाउट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात हो या मोस्टरी अटेंडेंट की बात हो या ड्रेसर की ये पोस्ट आप देख सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट की बात, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात हो, ऑफिस एमटीएस की बात हो, स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की बात हो, जितनी भी पोस्ट हैं इसमें ग्रुप में, तो आप सभी का जो सिलेबस है ना फ्रेंड, वो सभी का सेम रहने वाला है और एक ही पेपर होने वाला है। डोमेन सब्जेक्ट, चाहे जर्नल पेपर की बात हो या डोमेन सब्जेक्ट की बात हो, तो आपका पेपर सिर्फ एक ही होने वाला है और बाइलिंगुअल होने वाला है। तो आई होप आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये अभी का ये नोटिस है, तो पिछली बार भी क्या ऐसा ही सिलेबस था इन सभी पोस्टों का? तो देखिए फ्रेंड, एम्स के द्वारा जो है सीआरई का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी गई थी, लेकिन जनरल पार्ट को लेकर दी गई थी, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट को नहीं दी गई थी। फिर इनके द्वारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप पोस्ट नंबर 27 एनेक्सर 2 6 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 को लेकर ये स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये आप देख सकते हैं। पेपर 1 का सिलेबस कुछ इस तरह से था, 40 क्वेश्चन, और पेपर 2 में भी 40 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो क्या सिलेबस इनका सेम था? तो देखिए फ्रेंड, मीडियम ऑफ लैंग्वेज की एग्ज़ाम की यदि बात करूँ तो हिंदी एंड इंग्लिश एग्ज़ाम आपका तब भी बाइलिंगुअल में था और अब भी बाइलिंगुअल में। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए जर्नल मैथ एंड इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, यदि आप न्यू कैंडिडेट हो, तो क्या पिछली बार भी जो है जर्नल मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन आए थे डोमेन सब्जेक्ट में, जिसका क्राइटेरिया 40% रखा गया था? और मैं आपको एमटीएस मोस्टरी अटेंडेंट का भी दिखाना चाहूँगा, आइए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये एमटीएस देखिए, पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। ये एमटीएस देखिए, एमटीएस में भी जो है सेम यही क्राइटेरिया दिखा रखा है, जर्नल मैथ इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं। मोस्टरी अटेंडेंट की यदि मैं बात करूँ, ये फ्रेंड मोस्टरी अटेंडेंट का देख लीजिए 6 दिसंबर को ये इसका भी नोटिफिकेशन, ये सभी पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एम्स के द्वारा 2023 में जारी किया गया था, सीआरई 2023 का। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सेम है, और ये आप देख सकते हैं जर्नल मैथ इंग्लिश हॉस्पिटल सर्विस रूल्स रिलेटेड ये भी सेम है। तो क्या पिछली बार जर्नल मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे? तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है 2023 में, तो एक भी क्वेश्चन जो है जर्नल मैथ और इंग्लिश से नहीं पूछा गया फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड, सभी के सभी 40 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट से आए थे, और अब की बार भी 90% 95% चांस यही है पिछली बार के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखते हुए कि अब की बार भी आपके 75 क्वेश्चन जो है डोमेन सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने जो है वो पीडीएफ की जो वीडियो है कल मैंने जो आपको दिखाई थी, इसलिए दिखाई थी फ्रेंड, ताकि आप जो है अभी से अच्छी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि अभी जो है आपके पास टाइम है और आप अच्छा स्कोर जो है डोमेन सब्जेक्ट में कर सके। जिस कैंडिडेट का स्कोर डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा होगा वही कैंडिडेट जो है आपकी बार बाजी मारेगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले आपकी बार पोस्ट कम है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, क्योंकि पिछली बार जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा थी, 400 के आसपास जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट थी, लेकिन अब की बार तो नाम मात्र ही है।
तो ये थी अपडेट फ्रेंड। आई होप अब सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट इसी को लेकर आ रहे थे कि सर ये जो जर्नल इंग्लिश मैथ है, क्या अब की बार इसमें ये देखने को मिलेगा? तो देखिए फ्रेंड, मेरे को तो नहीं लगता। पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो मेरे को तो नहीं लगता। और इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन में बोला भी गया है कि अब की बार कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन तो मोस्टली अटेंडेड में यदि अब मैं बात करूं तो आपने देखा भी होगा फ्रेंड कि हॉस्पिटल सर्विस इन्होंने लिख भी रखा है। और पेपर की भी यदि मैं बात करूं पिछले पेपर की, तो पिछले पेपर में इन तीनों सब्जेक्ट से जो है हॉस्पिटल यानी तीनों पोस्टों से रिलेटेड जो है हॉस्पिटल सर्विस रूल्स जो है डोमेन सब्जेक्ट में पूछे गए थे। तो आई होप आप सभी का डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, यदि आप डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप वो पीडीएफ खरीद सकते हो मात्र 200 रुपये में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कैसे करना है उसको परचेज, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर डिटेल बताई है। और आप उसमें और मैंने हर एक पीडीएफ भी जो है बताई है कि भी इस पीडीएफ में जो है इतने पेज रहने वाले, इस पीडीएफ में इतने, इस पीडीएफ में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो हर पीडीएफ को मैंने आपको दिखाया है। फिर जाके यदि आपका मन करे तो आप परचेज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। और हाँ, बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि कट ऑफ का क्राइटेरिया पिछली बार क्या रहा था मोस्टरी अटेंडेंट, एमटीएस एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट का। तो इस पर भी हम बहुत जल्द चर्चा करने वाले हैं। और एमटीएस का वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, ऑफिस असिस्टेंट का क्या रहता है, इस पर भी हम बहुत जल्द चर्चा जो है करने वाले हैं। तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।